हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8A देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले 23 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग 24 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखिए। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17 -1/17 लाना है। क्या करना है आपको समझ लीजिए। देखो, आपको tan थीटा दिया है, tan थीटा दिया है तो आप क्या करोगे, tan से साइन और cos निकाल लोगे, यहाँ पे रखोगे, LHS में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। समझ गए मोटा मोटा क्या करना है। अब चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका हल क्या होगा बच्चों, कैसे हल करेंगे आइए समझ लेते हैं। आप भी साथ साथ अगर समझ गए तो लगाते चलिए, जहां पे दिक्कत हो तो वहां पे देखते चलिए। ठीक है, चलिए आपको दिया गया है tan थीटा। क्या दिया गया है, tan थीटा 4/3 है। कितना है, 4/3। तो आप जानते हो tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार, यानी ये लंब की वैल्यू दी गई है और ये किसकी दी गई है, आधार की। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये ABC ट्रायंगल का नाम है। ये वाला कोण क्या है आपका, थीटा बच्चों। ठीक, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। तो लंब की वैल्यू कितनी दी है, 4। थीटा के जस्ट साइड वाला क्या होता है, आधार। ये 3 हो गया। अब आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबको पता होगी। बोलो साथ साथ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। साथ साथ बोलने से क्या होगा, आपको बार बार रिवाइज रहेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस होगी। आधार कितना है बच्चों, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 प्लस 9 को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। ये किसका मान आया, कर्ण स्क्वायर का। तो के बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट 25 बन जाएगा। अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये आपका कर्ण कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको देखो साइन थीटा की जरूरत है और किसकी जरूरत है, कॉस थीटा की। तो आप यहाँ से सबसे पहले साइन थीटा निकालोगे और कॉस थीटा निकालोगे। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये तो सबको याद होगा, बेसिक वीडियो सबने देखा है। ठीक है, अब देखो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे, 4, और कर्ण कितना है, 5। लंब कितना है बच्चों, 4, कर्ण कितना है, 5, तो 4/5 हो गया। आधार यहाँ पे 3, कर्ण 5, तो 3/5 हो गया। साइन और कॉस हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे। तो सबसे पहले LHS नोट करोगे। यहाँ पे LHS क्या है आपका, 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा और बटे में 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा। अब सब साफ कुछ दिख रहा होगा, सब कुछ साफ साफ कि अब क्या करना है हमको। यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, 4/5, कॉस की 3/5, यहाँ पे रख दो। तो 2 देखो नंबर है ऐसे इंटू में है, साइन थीटा का मान 4/5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का मान 3/5 अपॉन में देखो 2 इंटू साइन का मान कितना है, 4/5 और प्लस 3 इंटू कॉस का मान है 3/5। अब देखो यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और बटे में 5 माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लाई तो 3 का 9/5 पूरे के बटे में 4 दूनी 8 बटे कितना ही 5 है, 4/5 है ये 8/5 प्लस 3 का 9/5। अब बच्चों बस इसको सॉल्व करना है। देखो ऊपर दो भिन्न है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सेम नंबर है तो वही एलसीएम हो जाता है। 5 एलसीएम हो गया। जब सेम एलसीएम है तो ऊपर वाले नंबर भी ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सेम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो 8 - 9 लिख दिया पूरे का अपॉन में। यहाँ पे भी देखो वही एलसीएम आ जाएगा 5, तो यहाँ पे भी 8 + 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये इससे कट गया। यहाँ देखो ध्यान से, ये -9 है, ये प्लस का 8 है, तो इनको जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। -9 + 8 -1, 8 और 9 दोनों प्लस के हैं तो ये 8 - 9 17 हो जाएगा। ये क्या है बच्चों आपका RHS। क्या है, RHS। यही तो आपको लाना था, देखो यही तो लाना था, तो आ गया। यही लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका क्या होगा बच्चों, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में सबको आ गया होगा। अब हम लोग इसका देखेंगे सेकंड मेथड, फिर हम लोग इसको देखेंगे शॉर्ट में कैसे जल्दी इसको कर सकते हैं। 3 मेथड देखेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद जो 25 नंबर है वो सेम है, उसमें हम लोग एक ही मेथड करेंगे, बाकी दोनों आप कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, फिर सेकंड मेथड देखते हैं। देखो सेकंड मेथड में क्या है कि आपको यहाँ पे इस टाइप का जब भी सवाल दिया हो, tan की वैल्यू दी हो और साइन कॉस में सवाल बनना हो, तो आप उसको tan में बना लो। क्या कर लो, tan में बना लो। तो सीधे सीधे आपको ये मान नहीं निकालने पड़ेंगे, सीधे tan का मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, LHS नोट करोगे आप। LHS क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे में 2 sin थीटा
प्लस 3 cos थीटा। ये आपने नोट किया। अब आप एक चीज़ जानते हो बच्चों, क्या कि आप ये जानते हो कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा, यही होता है ना। यानी अब साइन में क्या करोगे, साइन के नीचे cos होना चाहिए, क्या होना चाहिए, cos, तो उसको tan लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan। साइन के नीचे अगर cos दिख रहा है तो यहाँ पे देखो साइन, इसके नीचे cos होना चाहिए, क्या होना चाहिए, cos। तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे cos से भाग कर दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे cos x का वो cos थीटा का भाग करने पर, cos थीटा का ऊपर नीचे भाग करने पर, ऊपर नीचे भाग करने पर। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे इससे तो क्या मिलेगा देखना, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 sin थीटा बटे में cos थीटा आ जाएगा, माइनस 3 cos थीटा, इसके बटे में भी क्या आ जाएगा, cos थीटा। सब में भाग होता है बच्चों, इसमें 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 सब में भाग होगा। 2 sin थीटा यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, cos थीटा, प्लस 3 ये हो जाएगा cos थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है, अभी देखो यहाँ तो ये सेम सेम है, कट गए। साइन बटे cos क्या हो गया, tan, क्या हो गया, tan, तो 2 बन गया ये tan थीटा, क्या बन गया, tan थीटा, माइनस के 3 और बटे में यहाँ पे देखो साइन बटे cos क्या होगा, tan, तो 2 tan थीटा और प्लस के ये 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब बस tan का मान उठा के रख दो। tan का मान आपको सवाल में दिया गया कितना, 4/3, यहाँ पे रखो 2 × 4/3 आ जाएगा -3 और ये 2 × 4/3 और प्लस के 3। बस इसको सॉल्व करना है आपको। मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/3 माइनस ये 3 है, यहाँ पे 4 दूनी 8/3 और प्लस के 3। इस 3 के नीचे 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा 3। तो सेम एलसीएम तो ऊपर वही नंबर, 1 से काटेंगे 3 3 बार कटेगा तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 हो गया, कितना हो गया 9। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3, 3 से 3 काटेंगे 1 आएगा, यानी सेम एलसीएम है तो वही आ जाता है। और वैसे भी 3 से 3 काटो 1, 1 का मल्टीप्लाई 8 से 8 ही रहेगा। 1 से 3 3 बार कटेगा, 3 3 9 हो गया। ये 3 से 3 कटा, -9 और प्लस के 8 -1, 9 और 8 कितना हो गया बच्चों, 17, कितना हो गया 17। समझ आ गया, -1/17, ये क्या था, RHS। यही तो आपको लाना था, यही क्या लाना था, RHS में लाना था। तो उम्मीद है सेकंड मेथड भी समझ आ गया। ये बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है कि बड़ा, जब इसको सॉल्व करोगे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा ये आपको। ठीक है, चलिए इसका आप देखते हैं हम लोग मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड क्या बनेगा, इसको कैसे हम लोग शॉर्ट में, अगर ये मान लो ऑप्शन में आ जाए आपके, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी क्वेश्चन आते हैं, अब तो 20 क्वेश्चन आने लगे, तो ऑप्शन में आ जाए तो कैसे करोगे इसको, जल्दी से कैसे करोगे, वहाँ तो आंसर लाना होता है। तो देखो जब भी आपको tan की वैल्यू दी जाए, इस टाइप से कुछ भी पूछ रहा हो, साइन कॉस आ रहे हैं वहाँ पे, तो आप क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 तो यहाँ दिया है, लेकिन होता क्या है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यही तो होता है tan के बराबर है। इसको साइन की वैल्यू मानोगे, इसको किसकी मानोगे, कॉस की, किसको भी मानोगे, कॉस की, यानी साइन थीटा की जगह 4 रख दो, कॉस थीटा की जगह 3। तो LHS नोट करो, ध्यान से देखना। वैसे तो आप ऑब्जेक्टिव जब होगा तो डायरेक्ट रख दोगे, यहीं पे सॉल्व कर लोगे, बाकी आपको नोट करना है। 2 sin थीटा -3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा और प्लस के 3 cos थीटा। साइन की जगह कितना रखना है आपको बच्चों, 4, कॉस की जगह कितना रखना है, 3। रखो जरा यहाँ पे 2 × साइन की वैल्यू 4 - 3 × कॉस की वैल्यू 3, ये साइन की 4 कॉस की 3, समझ गए ना। 2 × 4 प्लस 3 × 3, देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, -3 × 9, 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 3 × 9, -9 और प्लस का 8 तो कितना हो जाएगा बच्चों, -1, क्या हो गया -1, और 8 और 9 कितना हो गया 17, बराबर RHS, बराबर RHS, यही लाना था। अब मान लो ये RHS नहीं लाना, इसका मान ज्ञात करना होता तो आप जल्दी से मान निकाल के बता देते, आता वही। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे ये सॉल्व नहीं करना था तो रखते कैसे, यहाँ पे साइन का मान 4, कॉस का मान 3, 4 रखो, 4 दूनी 8, 3 × 9, -9 प्लस 8 -1 बचा ऊपर, 4 दूनी 8, 3 × 9, 9 और 8 17 हो गया। यहीं पे चेक कर लोगे आंसर, समझ गए। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसके आगे 24 है, ये 25 नंबर देखेंगे। ठीक है, कपड़ा किधर गया, चलिए इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं 25 नंबर। अब देखो सेम क्वेश्चन है 25, इसके बिल्कुल जैसा, एक ही जैसा है ये 25। क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 24/7, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि
तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में लाना है बच्चों आपको 17/31 आ जाएगा। कितने लोग आंसर इसका बता रहे हैं कि आ गया? देखो साइन की वैल्यू 24, कॉस की वैल्यू 7, 24 माइनस 7 17, 24 प्लस 7 31, प्रूफ हो गया। लेकिन आपको ये सिद्ध करके दिखाना है तो आप क्या करोगे, पूरा बेसिक मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव में आए तो बस आप आंसर लगा दोगे। मान ये ऑब्जेक्टिव में ये तो दिए होंगे 4 ऑप्शन में, 17/31, 15/31, 19/31 ऐसे दिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तुरंत चेक कर लोगे। आप समझ पा रहे हो बात क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, हल क्या होगा। तो देखो बच्चों tan दिया गया, आप सिमिलरली क्या करोगे, वही पुराना वाला काम करोगे। इससे क्या निकाल लोगे, साइन और कॉस निकाल लोगे, यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान 24 है और आधार का मान कितना है 7। एक ट्रेंगल बना लो, ट्रेंगल में क्या है, ये ABC ट्रेंगल का नाम है। ये वाला एंगल थीटा है, थीटा के सामने लंब, लंब कितना है आपको 24 दिया है। ये साइड वाला क्या होता है आधार, जो बचा कर्ण, यानी कर्ण आपको निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण किससे आएगा, बाबा पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब तक बार बार लगाते आ रहे हैं, आपको याद हो गई होगी। तो कर्ण निकालना, आधार कितना 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 24 का स्क्वायर, कितना है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बताओ, बोलो साथ में बोलो 49, 24 का बोलो, आधों को नहीं याद होगा ना। तो देखो बच्चों याद, जब पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो 30 तक के स्क्वायर कम से कम, वैसे तो 25 तक तो याद होने चाहिए, 30 तक कर लो आप, अच्छा रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। अब आपको याद है तो यहाँ पे तुरंत लिख दो, नहीं याद है तो गुणा करते रहोगे, गलती भी होने के चांस होते हैं। क्या होता है 576, इनको जोड़ोगे तो 6 9 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 625 हो गया। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 625 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25, ये 625। अब याद होता तो तुरंत बता रहे किसका होता है 25 का, अब हमको तो पता है, आप चेक करोगे इसको। तो ये कितना आ गया 25, इसलिए 30 तक के स्क्वायर सबको याद करने हैं। अगर हमसे अच्छे से पढ़ाई करते हो, हमसे पढ़ते हो तो हमारी इतनी बात माननी है, ठीक है। आगे भी ये काम आएगा आपको, आगे अगर आप अगली कक्षाओं में जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ तो 50 तक के याद होने चाहिए, ठीक। तो अभी से याद कर लो 30 तक, आगे और याद कर लेना। अब देखो साइन थीटा आपको निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। लंब बच्चों कितना है 24, कितना है 24। अब देखो बेटा लंब कितना है 24 हो गया, कर्ण कितना है 25, आधार कितना है यहाँ पे 7 और कर्ण कितना है 25, ठीक है। ये साइन कॉस मिल गए, यहाँ पे LHS में रखो, LHS साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। साइन का मान 24/25 रख दिया हमने, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस कॉस का मान 7/25, साइन का मान 24/25 और कॉस का मान 7/25। अब कुछ बच्चे तो कर लिए होंगे जल्दी जल्दी। एलसीएम कितना आएगा 25, तो सेम एलसीएम वही लिख दो, 24 माइनस के 7, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 25, 24 प्लस के 7, 25 से 25 कट गया, 24 माइनस 7 17, 24 और प्लस 7 करोगे तो 31, और ये बराबर क्या है बच्चों RHS के बराबर क्या है RHS। समझ में आ गया, सबको आ गया। अब मतलब कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा, बाकी लोगों के लिए क्या है कि ये जो सेकंड और थर्ड मेथड है ये आप खुद ही लगाइए, अभी इसी टाइम लगाइए और कमेंट करके बताइए कि सर आ गया हमको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, तो इसको जल्दी नोट कीजिए, वो क्वेश्चन लगाइए, तब तो हम लोग अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है, कह रहा है यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर में 1 और tan b बराबर में √3, कितना दिया √3, तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो निम्न का मान बताइए, मान बताना है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। किसका मान बताना है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a और sin b। कितने लोग बता लेंगे, अब यहाँ तो हाथ उठा नहीं पाओगे तो कमेंट करके बताना है, सर हम बता पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमें आता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखो
अब यहाँ पे थोड़ी सी बात एक समझने वाली क्या है कि देखो आपको कॉस ए चाहिए, कॉस भी चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन भी चाहिए, रखोगे सॉल्व करोगे मान आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें देखो दिया क्या क्या गया, हमें टेन ए दिया, टेन भी दिया है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, ए है। तो देखो अगर टेन थीटा देता तो आप क्या निकाल सकते थे, साइन थीटा निकाल सकते थे, कॉस थीटा निकाल सकते थे, कॉट थीटा निकाल सकते थे, COT कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा या कोसेक थीटा। मतलब यहाँ अगर थीटा है तो सब थीटा वाले निकाल पाते, अगर यहाँ ए है तो सब में क्या हो जाएगा, ए निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे, ए और कोसेक, जो भी 6 होते हैं तो 6 निकाल पाओगे। लेकिन सबका एंगल क्या रहेगा, ये जो यहाँ पे है, तो ए से आप ए वाले निकाल पाओगे। ए से कौन सा मिल जाएगा आपको, कॉस ए मिल जाएगा और साइन ए मिल जाएगा। कॉस भी और साइन भी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ये किससे मिलेगा, जिसका एंगल बी होगा, तो बी एंगल वाला उसने दिया है, इसलिए क्या किया है, दिया है, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, साइन भी निकालोगे और कॉस भी निकालोगे, तो दोनों से आपको यूज करना है, दोनों का, और ये मान निकाल के यहाँ पे रखने हैं, ठीक। चलिए कैसे करना है आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेन ए से क्या निकाल लेंगे, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। तो देखो हल कैसे करेंगे, टेन ए बराबर दिया है बच्चों आपको 1। अब देखो यहाँ एक नंबर दिया हो तो मैंने बताया कि बटे में 1 मान लेते हैं, अपॉन में 1 किसी के भी मानो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ट्रायंगल बना लो तुरंत, ABC, ये ट्रायंगल क्या है, ABC, ए के सामने क्या होता है, लंब होता है। देखो यहाँ जो एंगल देता है वो इसको यहीं पे रखा करो, तो कि हमें ये लंब याद रहता है, और ये आधार और ये कर्ण आप यहाँ रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण मैं तो यहीं पे रखता हूँ, आप भी यहीं रखा करो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया लंब और ये आधार, कर्ण निकाल लो, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार 1 दिया तो 1 का स्क्वायर, लंब 1 दिया 1 का स्क्वायर, ये बच्चों कितना होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर 2, तो के बराबर √2। अब √2 से बाहर नहीं आता है, वैसे तो मान होता है 1.14414, ठीक है, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं रखना, हमें पूरा ये रूट वाला ही मान रखना है। तो ये आपका कर्ण आ गया। अब इससे आप क्या निकालोगे भैया, साइन निकालोगे और क्या निकालोगे, कॉस निकालोगे। ये होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लंब कितना है बच्चों आपका 1, कर्ण कितना है √2, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2, दोनों सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके निकल गए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दी गई यहाँ से तो हमने निकाल लिए, इसका यूज करेंगे, इससे क्या निकालेंगे, साइन भी और कॉस भी। तो टेन भी बराबर आप लिखोगे √3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये हो गया लंब बटे आधार। ट्रायंगल जब बनाओगे तो देखो अब की बार हमने यहाँ पे ए लिखा था, अब यहाँ ए था, क्या था, ए था, यहाँ बी है तो हम यहाँ लिखोगे बी, इसको ए मान लेंगे, इसको सी, तो बी के सामने ये लंब हो जाएगा, यानी ये √3 हो गया और ये 1 हो गया, इसको निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो आधार कितना है 1 का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों √3, स्क्वायर लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ देखो स्क्वायर से क्या होगा, √ कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना होगा 4, के स्क्वायर का मान 4 है, कितना है 4, तो के बराबर √4 हो जाएगा, यानी √ से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप निकालोगे साइन भी, लंब बटे कर्ण और कॉस भी, आधार बटे कर्ण निकालोगे। लंब कितना है आपका इसमें √3, कर्ण कितना आया है बच्चों 2 आया है, तो √3/2 हो जाएगा। आधार 1 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इनके मान यहीं पे लिख ले रहा है साइड में, साइन ए और कॉस ए, ये 1/√2 है और ये भी क्या है 1/√2, ठीक, मान लिख लिए। अब हम इसको मिटाएंगे, यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमको, आप लोग रखिए तब तक, जल्दी से रखो। चलो देखो यहाँ पे देखो कॉस ए दिया है, कॉस बी दिया है, माइनस साइन ए दिया है और साइन बी दिया है, रखो मान। कॉस ए का मान 1/√2 है बच्चों, इंटू कॉस बी का मान कितना है 1/2, माइनस साइन ए का मान देखो 1/√2 और साइन बी का मान √3/2। सॉल्व करो जरा, 1 × 1 1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2/√2 हो जाएगा, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 से तो √3 और यहाँ 2/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखो सेम है, दोनों सेम है तो एलसीएम आपका सेम हो जाएगा, एलसीएम सेम तो ऊपर वैसे ही लिख देते हैं। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सब लोग नोट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, थैंक यू, जय हिंद।